ओके, आब्दी साहब हमारे साथ हैं। आब्दी साहब हमारे साथ हैं, लगता है कि आब्दी साहब हमारे साथ हैं। आब्दी साहब, हालिया महीनों में क्या हाल है आब्दी साहब? कैसे हैं? वेरी लॉन्ग टाइम। आब्दी साहब, मुख्तलिफ ममालिक खुसूसन UK, USA और कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेशन की पॉलिसियाँ तब्दील हुई हैं। सो बताइएगा कि एक तो इसका पस मंज़र बता दें, फिर साथ ही इमर्जिंग स्टूडेंट डेस्टिनेशन क्या बताई जा रही है फॉर 2026? जो इमिग्रेशन के बदलते हुए कवानीन हैं US में, पिछले दिनों जो UK में हुआ, लोग अपने इमिग्रेशन रूल्स को रिविजिट कर रहे हैं और स्टूडेंट वीज़ा रूल्स को रिविजिट कर रहे हैं। इसी तरह जब बच्चा बाहर जाता है या जब हम बाहर जाने के लिए सोचते हैं तो कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि क्या मुझे आला तालीम मिलेगी, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ मैं देख रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल सकेगी, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, लिविंग कॉस्ट क्या होगी। और फिर तीसरा बड़ा अहम सवाल ये कि पढ़ाई के बाद क्या होगा, क्या मुझे वहाँ सेटलमेंट के चांसेस हैं, क्या इमिग्रेशन अलाउ करेगा कि मैं वहाँ बिल्कुल रह जाऊँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से एजुकेशन काउंसलिंग ज़रूरी हो जाती है। नए मुल्क ज़रूर खुल रहे हैं, उनकी तरफ देखना पड़ेगा। जैसे जर्मनी है उसकी तरफ देखना पड़ेगा, फ्रांस है उसकी तरफ देखना पड़ेगा, फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो एजुकेशन काउंसलिंग के ज़रिए से ये डिसाइड करना पड़ेगा। और अब ये नहीं हो सकता कि आप एक सब ब्रिटेन जा रहे हैं तो आप भी इंग्लैंड चले जाएं, सब अमेरिका जा रहे हैं तो आप भी चले जाएं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको फैसला करना पड़ेगा। अभी वक्त है कि एजुकेशन काउंसलिंग की तरफ जाएं, रिसर्च करें और मेक श्योर करें कि आप जिस मुल्क जा रहे हैं उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या वो फुलफिल हो। यू वेरी राइट आब्दी साहब, और बड़ी फार साइटेड अप्रोच होनी चाहिए। मतलब एक तो पढ़ाई, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आपको जरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आब्दी साहब। यू नो ROI अब देखना पड़ता है आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक में भी लोग बच्चों को भेज देते हैं जिसमें करोड़ों की डिग्रियां होती हैं, लेकिन बच्चों को उन डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं होता, स्कोप भी नहीं होता और उन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब ऐसे ममालिक से बच्चे करके आ जाते हैं डिग्रियां जिनकी शायद नहीं है, मतलब हमारे मुल्क में भी शायद वो इतनी एक्सेप्टेड रिस्पेक्टेड ना हो। क्यों? इससे बेहतर ये कि बच्चे अगर यहाँ के किसी रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन में पढ़ लेते तो उनका ज़्यादा चांस होता ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। सो जस्ट बी वेरी कॉशियस, बिकॉज आई हैव सीन पेरेंट्स लूजिंग ऑल देयर मनी जस्ट फॉर किड्स फॉरेन एजुकेशन, बट वो फॉरेन हर कोई मुल्क नहीं हो सकता। वो नाम की फॉरेन होती है, मतलब वो इतनी वैल्यू नहीं होती उसमें।